हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत ही एंजॉय किया होगा 3-4 दिन का वेकेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से हमारी पढ़ाई। ठीक है, क्या है यहाँ पे हमारे पास अभी चैप्टर नंबर 4 जो हम चल रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं, मेरे को ऐसा मान सकता हूँ कि आप लोगों ने आइडेंटिटी जो आपको लर्न करने दी थी वो आइडेंटिटी आप लोगों ने लर्न कर ली होगी। ठीक है, और आगे आज हम नई आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर भी करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं आज हमारे को क्या नया है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास आ गया है नई आइडेंटिटी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी है आज हमारे पास? तो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी कब यूज होती है? तो कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, जब फर्स्ट टर्म दोनों का क्या हो, सेम। हमें दो टर्म दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको ऐसा दिया हो कि 2x प्लस 4 एंड 2x प्लस 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के फर्स्ट टर्म क्या हो गए, इक्वल। तो ऐसे केसेस में ये आइडेंटिटी का यूज हमारे पास होता है। तो ये आइडेंटिटी को यूज करने के लिए क्या है, तो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे? तो कि देखो सबसे पहले मेरे पास x, तो उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे x प्लस बी प्लस ए इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर से x प्लस बी। तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, तो कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x इंटू बी। तो क्या बन गया ये x इंटू बी प्लस a इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे ये इक्वेशन में ऐसा है कि मेरे पास दोनों में x क्या है, कॉमन निकाल सकता हूं। मैं दोनों में से क्या करूंगा, यहाँ पे x को कॉमन लूंगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हो जाएगी हमारे आइडेंटिटी का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आता है ये आइडेंटिटी का सॉल्यूशन कि भाई हम ये आइडेंटिटी हमको अच्छे से याद कर लेनी है। क्या है आइडेंटिटी में, तो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो कि यहाँ पे a प्लस बी हमारे पास क्या है, तो कि 4 एंड 5 जो है वो हमारा हो जाएगा a एंड b, और जो दो वैल्यू सेम होगी वो हो जाएगा हमारा x एंड x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ये आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास। तो कि एक और टर्म है यहाँ पे कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब ये मेथड हम यहाँ पे क्यों लेके आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कि हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते होंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो कि उस केस में हमें यूज करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने सुना होगा बहुत बार कि डिवाइड एंड रूल। ठीक है, कि दो के बीच में झगड़ा करो और तीसरे का हो जाएगा फायदा। तो ये चीज यहाँ पे है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के डिवाइड करो रूल करो, डिवाइड करो रूल करो। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पे। तो कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन से केस में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज होता है। तो कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है वो यूज होता है जनरली हमारे पास यहाँ पे, तो कि जब भी कोई इक्वेशन हो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसका यूज होता है। किसके लिए यूज होगा इसका, तो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसका यूज हम करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक कंडीशन ऑलवेज रहती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या रहती है हमारे पास कंडीशन, तो कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज कहाँ पे होता है, तो कि मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और उसको मुझे फैक्टराइज करना है। क्या करना है, तो कि फैक्टराइज करने के लिए ये मेथड का हम यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, तो कि मेरे पास कोई भी इक्वेशन है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब इसको मुझे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के फॉर्म में करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म स्टार्ट करने से पहले एक टेबल है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे होगा कि गिवन क्वेश्चन, चलो हम ले लेते हैं साइन ऑफ गिवन क्वेश्चन एंड
साइन ऑफ फैक्टर्स। क्या याद रखना है? साइन ऑफ गिवन क्वेश्चन एंड साइन ऑफ फैक्टर्स। अगर हमारे क्वेश्चन में साइन दी है प्लस प्लस, तो फैक्टर की साइन भी होगी प्लस प्लस। अगर हमें साइन दी है माइनस माइनस, तो फैक्टर की साइन हो जाएगी माइनस प्लस। अगर हमें क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन जो है उसकी साइन है मेरे पास माइनस प्लस, तो इसकी साइन हो जाएगी माइनस माइनस। और अगर प्लस और माइनस है तो यहाँ पे भी साइन रहेगी इसकी प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइन का हमें यूज करना है। ये साइन टेबल आपको अच्छे से याद रखना है। इसका मतलब आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म की साइन प्लस है, फर्स्ट टर्म मतलब कौन सा हुआ? ये वाला। सेकंड टर्म जो है उसके पहले की साइन, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट टर्म के बाद की साइन जो है वो अगर प्लस होती है तो वहां के बाजू की साइन चेंज होती नहीं है। अगर मेरे पास लेफ्ट साइड वाले टर्म की साइन प्लस है तो उसके बाद की साइन चेंज होगी नहीं। अगर मेरे पास लास्ट में साइन है, बाकी अगर आगे माइनस की साइन है तो बाकी की साइन क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या रहा? प्लस माइनस। और यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या रहा? प्लस प्लस। अब इसको क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक 4 टाइप के क्वेश्चन हम ले लेंगे, जिसमें एक होगा प्लस प्लस, दूसरा होगा प्लस माइनस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब बात करते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा। तो कि जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा a इंटू सी। क्या हो जाएगा वो यहाँ पे हमारे पास? तो कि a इंटू सी। तो a इंटू सी, जहां पे a हमारे पास क्या है? तो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और c क्या होगा? तो कि c होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो कि 1। क्या रहेगा वो हमारे पास? 1 इंटू कांस्टेंट क्या रहेगा? तो कि 30। कांस्टेंट क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 30। चलो 1 इंटू 30 क्या हो गया हमारे पास? तो कि 30। अब मुझे 30 के 2 फैक्टर करने हैं। अब 2 फैक्टर, गिवन क्वेश्चन की साइन क्या है? प्लस प्लस। तो साइन ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस प्लस। क्या हो गया? साइन ऑफ फैक्टर प्लस प्लस। 30 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 11 आना चाहिए। क्या है यहाँ पे? 30 के ऐसे फैक्टर प्लस करके क्या आना चाहिए मेरे पास? 11। तो चलो 30 के ऐसे फैक्टर्स कौन से होंगे? यस, 6 5 7। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 और 5। तो क्या हो गया यहाँ पे? जो बड़ा नंबर है उसको हम ऑलवेज आगे रखेंगे। जो याद रखना, जो बड़ा डिजिट है उसको हम ऑलवेज आगे रखेंगे, छोटे डिजिट को पीछे रखना है। ठीक है, तो 6 और 5 में जो बड़ा डिजिट था वो 6 था, तो उसको हमने आगे ले लिया, 5 हो गया पीछे। अब इसको यहाँ पे रख देते तो क्या हो गया हमारे पास? तो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। चलो हो गया। मेरे पास 3 टर्म थे, उसमें से मैंने इसको स्प्लिट करके कितने टर्म बना दिए? तो कि टोटल 4 टर्म। तब 2-2 की टीम बढ़ जाएगी। चलो सबसे पहले ये दोनों में से देखते कॉमन क्या निकलता है। तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा मेरे पास x। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 6 प्लस यहाँ पे क्या आ गया? 5। कॉमन क्या आएगा 5 और 30 में से? तो कि 5। तो x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे ये 2 फैक्टर सेम आ गए, मतलब हमारा यहाँ तक का आंसर क्या हो गया? सही। 2 फैक्टर यहाँ पे ऑलवेज ये दोनों क्या आएंगे? तो कि सेम आएंगे। तो हमारे फैक्टर हो गए x प्लस 5 एंड x प्लस 6। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा जो हम देखते हैं, जो दिया है हमें माइनस प्लस। चलो क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे अगर मैं a इंटू सी करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? तो कि 1 इंटू 6 मतलब हो गया 6। 6 के 2 फैक्टर, माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस। क्या होगा यहाँ पे? अगर गिवन क्वेश्चन मेरे पास है माइनस प्लस, तो फैक्टर की साइन क्या हो जाएगी? माइनस माइनस। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास?
तो कि ये 6 के 2 फैक्टर किए तो 6 वन जा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करके -5 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, -3 -2 हो जाएगा -5। तो ये हो गए हमारे फैक्टर एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो कि कॉमन आ जाएगा x और यहाँ पे बचेगा x -3 -2 कॉमन। यहाँ पे फिर से देखो, अभी ये चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखना कि अगर यहाँ पे माइनस की साइन है तो अंदर की साइन ऑलवेज चेंज होगी मतलब यहाँ पे प्लस है तो अंदर क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर क्या आता प्लस। तो इसके दो फैक्टर हो गए x -3 एंड x -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गए हमारे दो मेथड। दो क्वेश्चन हमने देख लिए, एक देखा प्लस प्लस वाला, एक देखा हमने माइनस प्लस वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन माइनस माइनस क्या है हमारे पास। क्वेश्चन अभी यहाँ पे माइनस माइनस, कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर -5x -6, क्या ले लिया क्वेश्चन यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x -6। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइन माइनस है। सबसे पहला स्टेप a इंटू सी, मतलब कि ये हो जाएगा 1 इंटू 6। तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके दो फैक्टर कर लेते हैं। अगर गिवन क्वेश्चन माइनस माइनस है तो साइन ऑफ फैक्टर क्या था हमारे पास माइनस प्लस, क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस। चलो तो अब 6 के ऐसे फैक्टर माइनस करके -5 आए, क्या करना है माइनस करके -5। तो 6 वन जा यस 6 एंड 1, क्या हो गया यहाँ पे 6 एंड 1। अब यहाँ पे 6 एंड 1 हो गया, -6 + 1 क्या आया -5। एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है दोस्त, कि यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर -5 है ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर -5 ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए नहीं। तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो कि एक्स स्क्वायर -6x प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये मैंने वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे ये वैल्यू चेंज होती नहीं है। ये चीज बहुत ही अच्छे से देखनी है कि अगर यहाँ पे साइन चेंज हो गई, अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गलत। चलो अब इन दोनों में से कॉमन, तो कि x के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x -6। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा मतलब 1, यहाँ पे क्या बचा x -6। चलो दोनों टर्म सेम आ गए, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे x + 1 और x -6, ये हो गया इसका भी आंसर। चलो एक लास्ट मेथड बची है, ठीक है। क्या है अभी कौन सी साइन होनी चाहिए यहाँ पे, तो क्या प्लस और माइनस की। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6, क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6। अगर गिवन क्वेश्चन, चलो सबसे पहले ले लेते हैं a इंटू सी, मतलब कि 1 इंटू 6, यहाँ पे हो गया 6। अगर गिवन क्वेश्चन प्लस माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी 6 के ऐसे फैक्टर माइनस करके +5 आना चाहिए। अगेन 6 वन जा यस, आगे 6 की साइन क्या हो गई प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी वैल्यू चेंज। तो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x -x -6। चलो ये दोनों में से कॉमन, तो कि सर x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 6। ये दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, तो कि -1, तो क्या आ गया x + 6 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे हो गया x -1 x + 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थी हमारे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जो हमें क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो उसके लिए ये मेथड का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो दो आइडेंटिटी देखी हमने, एक आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, तो कि x + a इंटू x + b इज इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + ab। और दूसरा देखा हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म,
और आगे की जो आइडेंटिटीज है उसको तो हमें भूलना नहीं है, वो आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे। तो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। क्या है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है हमें कि ये क्वेश्चन दिया है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 और उसके हमें दो फैक्टर लिखने हैं। कितने फैक्टर लिखने हैं हमें यहाँ पे? उसके दो फैक्टर। तो चलो दो फैक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है मेरे पास। तो कि एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास सबसे पहले a इंटू सी, क्योंकि इसके दो फैक्टर लाने हैं तो यहाँ पे मेरे को कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो a इंटू सी करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 24 मतलब कि 24 के दो फैक्टर। चलो गिवन क्वेश्चन क्या है, माइनस प्लस। क्या है गिवन क्वेश्चन? माइनस प्लस, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। 24 के ऐसे फैक्टर प्लस करके माइनस 11 है। क्या करना है, 24 के ऐसे फैक्टर प्लस करके माइनस 11 आए। अगर मैं 6 4 जा 24 लूंगा तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, मतलब वो फैक्टर आएगा नहीं। तो हम बात करते हैं 8 3 जा। 8 3 जा क्या हो गया 24 और 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, तो क्या 11। लेकिन यहाँ दोनों ही साइन क्या है, माइनस, तो 8 एंड 3 माइनस माइनस प्लस। तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस 24। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो कि सिर्फ s, तो क्या बचा यहाँ पे s माइनस 8। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस 3। देखो फिर से कॉमन में क्या है, साइन यहाँ पे माइनस, मतलब अंदर की साइन क्या होगी, चेंज। s माइनस 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, तो कि 3 8 सा। तो ये हो गया हमारा आंसर के s माइनस 3 s माइनस 8, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ s माइनस 3 s माइनस 8। ये हो गया हमारा आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फैक्टर मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है कि x प्लस 1, दूसरा फैक्टर फाइंड करना है, लेकिन मेथड क्या रहेगी, सेम एज इट इज। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहाँ पे, तो कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। यहाँ पे भी सेम मेरे को गिवन क्वेश्चन में क्या है, माइनस माइनस, मतलब कि a इंटू सी करेंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 7 मतलब कि 21। 21 के दो फैक्टर, गिवन क्वेश्चन माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। क्या होगा यहाँ पे, माइनस प्लस। 7 3 जा 21, 21 के ऐसे फैक्टर, कौन सी साइन देखने की, ये वाली, कि माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए, -4। माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए, -4। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 7 3 जा 21, क्योंकि 7 माइनस 3 क्या होता है, -4। और हमने देखा था कि दो फैक्टर में ऑलवेज फर्स्ट वाला फैक्टर क्या लिखने का, जो बड़ा डिजिट हो वो। तो यहाँ पे हो गया ये। चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7। चलो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो कि सिर्फ x, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 7। यहाँ पे कॉमन कुछ निकल रहा है, कॉमन कुछ भी आ रहा नहीं है, तो क्या हो गया +1। क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 7। Therefore x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 7, ये हो गया हमारा आंसर। एक फैक्टर जो कि x प्लस 1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कि 3x माइनस 7, ये हो गया हमारा आंसर। चलो थर्ड वन देखते हैं अभी। थर्ड वन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो कि 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। सबसे पहला स्टेप a इंटू सी, मतलब कि 10 6 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो कि हो जाएगा 60। 60 के दो फैक्टर, क्या है गिवन क्वेश्चन क्या है, माइनस माइनस,
फैक्टर क्या होंगे यहाँ पे माइनस प्लस, क्या हो गया यहाँ पे माइनस प्लस, मतलब कि अब आपको क्या करना है 60 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 11 आना चाहिए। क्या है माइनस करके क्या आना चाहिए -11। तो 60 के फैक्टर क्या होते हैं तो कि 10 6 लेकिन 10 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा तो कि 4। फिर आता है 12 5 अगर मैं 12 माइनस 5 करूंगा तो क्या हो जाएगा 7। उसके बाद बात करते हैं 15 4 अगर मैं 15 4 लूंगा तो 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा तो कि 11। अब 15 और 4 में कौन सा डिजिट बढ़ा है तो कि 15 और 4। तो इसके फैक्टर में यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से तो कि 10x² माइनस 15x प्लस 4x माइनस 6। अब देखो ये दोनों में 10 एंड 15 दोनों आते हैं, ऐसा टेबल कौन सा है तो कि सर 5 का, और x भी साथ में कॉमन क्योंकि दोनों में x है। 5 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है तो कि 2x माइनस 3 प्लस, अब 4 एंड 6 दोनों आते हैं ऐसा टेबल तो कि सर 2 का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3। चलो दो फैक्टर सेम आ गए, मतलब यहाँ तक हमारा आंसर क्या है सही है। ये हो गया 5x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3, ये हो गए दो फैक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या था 2x माइनस लिखा था तो 2x माइनस क्या आ गया 3, प्लस 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा 5x प्लस 2। तो ये हो गए दो इसके फैक्टर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे तो कि 6x² प्लस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a इंटू सी। अब मैं यहाँ पे a इंटू सी करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12। 12 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 7 आना चाहिए। क्या है 12 के ऐसे फैक्टर प्लस करके क्या आना चाहिए 7। तो क्या हो जाएगा 4 3 क्या हो गया यहाँ पे 4 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी हमारे पास तो क्या 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ गया तो क्या 2x आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 2। यहाँ पे से कॉमन क्या निकल रहा है सिर्फ 1, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 3x प्लस 2। तो दो फैक्टर हो गए मेरे पास 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2, दोनों ही वैल्यू आ गई थी सेम। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे अभी 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2, ये दो हो गए हमारे फैक्टर। तो ये था यूज ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, जो हमने सीखा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसका यूज इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि सिलेक्ट द यूज ऑफ द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। चलो ये क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ नए हैं नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं है और आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो जो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो आइडेंटिटी यहाँ पे याद करेंगे। 41 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा तो कि सर a² प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 4 2 8 80 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1681। इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, था एकदम इजी क्वेश्चन। सिर्फ क्या करना है हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं है, आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं 27 का होल स्क्वायर। तो दूसरी आइडेंटिटी भी याद कर लेते हैं कि 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलो इज इक्वल टू यहाँ पे हम ले सकते हैं 900 माइनस 3 2 6 6 3 18 180 प्लस 9।
900 में से 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, तो गैस 720 बचेगा, प्लस क्या है 9, तो हो जाएगा हमारे पास 729। ये हो गया इसका आंसर। क्या आ गया आंसर? 729। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमें थोड़े अच्छे से देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज होगी हमारे आज की सीखी हुई आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आएगी? 23, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 प्लस 3, और 17 मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? 20 माइनस 3, मतलब कि ये हो गया x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। जब भी ऐसा हो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम 8th में भी पढ़े थे और ये साल भी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि 20 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब कि 400 माइनस 9। चलो 400 में से 9 चला गया तो कितने बचेंगे? तो कि सर 391। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या है? 135 का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 135 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 टू ज़ा 6,000 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एंड एक जीरो मतलब कि 300 प्लस 5 टू ज़ा 10 इंटू 100 मतलब ये हो गया 1000। ठीक है, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1000 मतलब हुआ ये 17,000 प्लस 900 प्लस 300 1225। अब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18225। ये हो गया इसका आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? तो यहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं है। और क्या है ये? 97 का होल स्क्वायर, मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो मेरे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 10,000 माइनस इसमें से हो जाएगा 600 प्लस क्या आ जाएगा? तो क्या 9। 10,000 में से 600 चला गया तो क्या बचेगा? 9,400 प्लस 9, मतलब कि हमारा आंसर हो गया 9409। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 18 इंटू 29। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? तो कि 18 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 माइनस 2। यहाँ पे 29 है तो उसका लिख सकता हूँ 20 प्लस 9। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 माइनस 2, और 29 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 9। यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि हम जो आज आइडेंटिटी हमने पढ़ी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। कैसे? तो देखो आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी
इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्या ऐसा आइडेंटिटी हमारे पास? तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब कि फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? दोनों का सेम। सेकंड टर्म डिफरेंट है, एक चेंज है यहाँ पे, सिर्फ साइन क्या है? माइनस की। तो हम एक ही जगह पे ले लेंगे -2। क्या ले लेंगे? एक ही जगह पे -2, और बी की जगह पे तो आ जाएगा 9। ठीक है, एक्स की जगह पे हो जाएगा मेरे पास 20 और बी की जगह पे हो जाएगा 9। चलो सारी वैल्यू इसके अंदर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 20 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या है? a प्लस बी, मतलब कि -2 प्लस 9 इंटू 20 प्लस a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 9। अब देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 140। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या आया? 18। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? 540 माइनस 18, 540 में से 18 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ पे आ जाएगा 522। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो उसी तरीके से मेरे को दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे क्या है? 34 इंटू 43। अब देखो यहाँ पे दोनों को मैं 30 के कंसीडर में नहीं ले सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 40 के काउंटिंग में लेंगे इसको, कि 40 माइनस 6। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 34 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 40 माइनस 6, और इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 3। फिर से हो गया, फर्स्ट टर्म दोनों का क्या हो गया? सेम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 इंटू 40 प्लस -6 इंटू 3। चलो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1600 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 इंटू 40, मतलब कि -120 माइनस 18 इज इक्वल टू 1600 माइनस 120 माइनस 18। चलो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 1600 माइनस 138। 1600 में से 138 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1600 माइनस 138, तो क्या आ गया? 2641। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 1462। ये हो गया हमारा आंसर। और जो 205 है, ये क्या हो जाएगा अभी हमारे पास? 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे होमवर्क में। क्या है ये क्वेश्चन? आपका होमवर्क। जो भी आंसर है वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो क्या भाई, आइडेंटिटी हमें याद करवाने के लिए आ गए हैं, फैक्टर द फॉलोइंग। ठीक है, क्या है यहाँ पे हमारे पास? आइडेंटिटी को याद करना है। कौन सी है यहाँ पे? फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। क्यों रीअरेंज? क्योंकि यहाँ पे दिया है ए बी और सी के फॉर्म में, तो यहाँ पे ए बी के बाद आना चाहिए बी सी वाला टर्म, तो ये टर्म को मैं यहाँ पे ले लूंगा और ये 12ac को हम कहाँ पे ले लेंगे? पीछे। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास? तो 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab, फिर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4bc, और ये हो जाएगा प्लस 12ac। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को? देखो अब आइडेंटिटी को मैं रिवर्स में लिख सकता हूँ कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मेरे को ऐसा दिया हो तो उसके इज इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
तो ये जो आइडेंटिटी वो मैं यहाँ पे ये फॉर्म में कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की जगह पे इसका स्क्वायर रूट 3a, बी की जगह पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा b, सी की जगह पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2c। अब क्वेश्चन में दो साइन माइनस की है, अब जो दो साइन माइनस की होती है ये तीन में से कौन सी साइन माइनस की आएगी कैसे पता चलेगा, क्योंकि तो जो दो साइन माइनस की दी है उसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है वो देखना है। तो ये दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है मेरे पास, तो कि बी, तो यहाँ पे बी की साइन आ जाएगी माइनस। ठीक है, चलो इसको ये फॉर्म में लिख देते, तो क्या हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा 3a, बी की जगह पे आ जाएगा माइनस बी प्लस 2 bc, मतलब के b की जगह पे आ जाएगा माइनस बी, सी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2c प्लस 2ca, मतलब के 2 इंटू 2c इंटू 3a। हो गया यहाँ तक। चलो ये फॉर्म में मैंने लिख दिया, मैंने क्या किया क्वेश्चन को ये फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसके इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या था 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिखना है तो यहाँ पे कर दो कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो उसके बाद है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, हमको दिया हुआ है यहाँ पे 16s स्क्वायर माइ प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हमें पता है कि फर्स्ट में स्क्वायर वाला टर्म हो, लास्ट में भी स्क्वायर वाला टर्म हो, ऐसा आइडेंटिटी हमारे पास है, तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ बाय रीअरेंजिंग। अब रीअरेंज करूंगा मतलब जो माइनस 40st है उसको मैं आगे ले लेता हूँ, तो क्या हो गया 16s स्क्वायर माइनस 40st प्लस 25t स्क्वायर। चलो दोनों टर्म स्क्वायर वाले हो, बीच में माइनस की साइन है, ऐसी आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे मेरे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या 4s और b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5t, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट। तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4s इंटू 5t प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, अगर ये टर्म में है तो इसके इज इक्वल टू में हम ये लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4s माइनस 5t एंड 4s माइनस 5t। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कि फैक्टर दी फॉलोइंग। अब उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। क्या है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो स्क्वायर वाला हो, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है, तो कि वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई लगती नहीं है। अगर वो आइडेंटिटी का यूज नहीं हुआ है तो हमें याद करना है हमारा डिवाइड एंड रूल, मतलब के स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए क्या करते थे हम, तो कि सबसे पहले a इंटू सी। अब a इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 42, ये आ गया हमारे पास 42, मतलब कि 42 के दो फैक्टर जिसके अंदर क्या हो, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन क्या है माइनस माइनस, तो फैक्टर की साइन हो जाएगी माइनस प्लस। क्या हो जाएगी फैक्टर की साइन माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या है 42 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 1 आना चाहिए। क्या है 42 के ऐसे फैक्टर माइनस करके क्या आना चाहिए 1।
तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो के 42 की, तो 7 6 हो जाएगा। ओके यस सर। तो 7 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो -7 + 6, मतलब कि इसके फैक्टर हो जाएंगे r² - 7r + 6r - 42। देखो -7r + 6r सॉल्व करेंगे तो वापस से आ जाएगा -r, मतलब हमारा स्प्लिट क्या हुआ है सच सही है। ठीक है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा r, तो यहाँ पे बचेगा r - 7 प्लस यहाँ पे कॉमन आएगा 6, तो यहाँ पे फिर से बचेगा r - 7। चलो क्या हो गए फैक्टर r + 6 r - 7, ये हो गया हमारा आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे 49g² + 14gh + h²। ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं मान सकता हूँ ऐसा कि ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। क्या है आइडेंटिटी, तो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वाला। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो कि 64u² + 121v² + 4w² -176uv -32uw एंड +44vw। चलो यहाँ पे क्या है, मेरे पास फर्स्ट टर्म uv वाला है, ओके। सेकंड टर्म क्या होना चाहिए, तो कि vw वाला, तो vw वाला टर्म हमारा आगे आ जाएगा, और थर्ड टर्म होना चाहिए uw वाला। ठीक है, एज पर आइडेंटिटी u v एंड w है, तो फर्स्ट आएगा uv, फिर आएगा vw और फिर आएगा uw। तो मेरे पास यहाँ पे vw लास्ट में है, तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 64u² + 121v² + 4w² -176uv। अब ये टर्म आगे आ रहा है, तो ये साइन हो गई मेरे पास प्लस, तो क्या हो गया यहाँ पे 44vw, ये पीछे चला गया तो क्या हो गया -32uw। चलो हो गया याद। अब बात करते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, तो a² + b² + c²। तो चलो आइडेंटिटी को लिख देते हैं यहाँ पे कि a² + b² + c² + 2ab प्लस क्या आ जाएगा 2bc + 2ca। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर a + b + c का होल स्क्वायर है, तो मेरे पास a की जगह पे क्या आ जाएगा, तो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 8u, तो b की जगह पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11v, और c की जगह पे क्या आ जाएगा 2w। ठीक है, चलो अब इसका स्क्वायर रूट हो गया, हमने देख लिया यहाँ पे। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में मेरे पास दो साइन माइनस की है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। चलो दोनों में माइनस में कॉमन कौन सा है, यहाँ पे uv uw, मतलब कॉमन वेरिएबल कौन सा आ रहा है, तो क्या कॉमन वेरिएबल आ रहा है u, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। क्या हो गया यहाँ पे -8। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देते, तो -8u का होल स्क्वायर + 11v का होल स्क्वायर + 2w का होल स्क्वायर + 2ab, मतलब कि -8u × 11v + 2bc, मतलब कि 11v × 2w + 2 × 2w × -8u। चलो क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं, ये हो गया, मैंने इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो कि इसके इज इक्वल टू में हम ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -8u + 11v +
2w का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -8u प्लस 11v प्लस 2w, सेम एज -8u प्लस 11v प्लस 2w। ये हो गया हमारा आंसर। यही आंसर को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे को फर्स्ट टर्म की साइन पॉजिटिव करनी है तो बाकी सबकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज। मतलब कि 8u माइनस 11v माइनस 2w, और यहाँ पे भी 8u माइनस 11v माइनस 2w। ये दोनों ही आंसर हमारे क्या है, सही है। आप दो में से जो आंसर लिखोगे वो आंसर आपका क्या होगा, सही। ठीक है, दोनों ही आंसर हमारे पास क्या है, एकदम सही है। ठीक है, चलो तो ये थी एक्सरसाइज हमारी। अब आगे देखते हैं हम कि हमने अब तक जो बात की थी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, तो कि एक्सप्लोरिंग द थर्ड डायमेंशन। क्या रहा है अभी हमारे पास, एक्सप्लोरिंग द थर्ड डायमेंशन। मतलब कि हमें अभी इंट्रोड्यूस होगी न्यू आइडेंटिटी, जो कि क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब बोला है तो उसको हम यहाँ पे देखें तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इसकी मेनली दो आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल क्यूब है तो उसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक आइडेंटिटी आप ये याद रख सकते हो, और दूसरी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको ये दोनों ही आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। क्या ये दोनों आइडेंटिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये 3 आता है तो थर्ड डायमेंशन ऐड होता है तो हमारा डायमेंशन देखो, जो डायग्राम है वो भी क्या हो गया, यहाँ पे 3 डायमेंशनल हो गया है। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया, हमारे पास एक क्यूब बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमने जो बात की वो ये 3 आइडेंटिटी के बारे में थी। ठीक है, आज हमने देखा सबसे पहले x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, फिर देखा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और लास्ट में अभी देखा हमने a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये तीनों ही आइडेंटिटी आपको याद करनी है। मतलब अब आपके बकेट में हो गई टोटल 6 आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी आगे की और 3 आइडेंटिटीज ये लेक्चर की। मतलब कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये 6 आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी, जिसके अंदर हमने 3 नई आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी धमाकेदार क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय।